वेलकम बैक। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, जब मैंने ये पोल किया था मेरे चैनल पे तो काफ़ी लोगों ने समाजवादी पार्टी का नाम लिया था। उनके रीज़न था सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया पिछली सरकार ने, सरकारी कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा गया। और जब नतीजे आ गए तो अब दो चार तरह की बातें कही जा रही हैं। उनमें एक ये कि जयंत का जाटों ने साथ नहीं दिया, दलित वोट राशन के ऊपर बिक गया, ईवीएम हैक होगी, ब्राह्मणों को गलिया दिया, या बुलडोज़र बाबा का जो बुलडोज़र है वो लोगों को पसंद आ। ये सारी बकवास है। सच्चाई है कि 2014 के पहले की राजनीति अलग थी, 2014 के बाद की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है समझ लीजिए, 2014 से पहले आप लोगों ने अपीजमेंट किया बहुत मचक के। अपीजमेंट 2014 से पहले हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, और अब वो अपीजमेंट हो रहा है अपोजिट साइड पे। समझ रहे हैं आप? अपीजमेंट ना एक प्रॉब्लमेटिक वर्ड है, और अपीजमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को खुश करना। तो अपीजमेंट तो दूसरी तरफ भी हो सकता है ना। आपको ऐसा किसने कह दिया कि अपीजमेंट सिर्फ एक ही तरफ हो सकता है और दूसरी तरफ हो रहा है? तो आपको नतीजे दिख रहे हैं। ये वही प्रदेश है जिसमें एक साल पहले कोरोना में ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे थे, लेकिन इसके अंदर भी मौजूदा सरकार रिपीट होती है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं है, योगी आदित्यनाथ की जीत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की जीत नहीं है, ये अपोजिशन की हार है। आपका काम इतना कितना गंदा हो सकता है कि अपनी आंखों के सामने अपने परिवारजनों को खोने वाले राज्य में ऑक्सीजन की कमी के बाद भी विद इन एन ईयर, एक साल के अंदर अंदर उसी सरकार को वापस प्रचंड बहुमत दे देते हैं। आपको इसके लिए एकदम नीचे दर्जे का खिलाड़ी और राजनेता होना पड़ेगा, तभी आप इतनी गंदी स्थिति में हारोगे। अरे हारता नहीं कोई नॉर्मली सिचुएशन। अभी मैं फेसबुक वॉल पे कोई किसी ने शेयर किया कि बीजेपी से नाराज होकर एक बीवी बच्चों वाला आदमी पोल पर गया गुस्से में समाजवादी पार्टी को वोट देने, तो उसने सामने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देख लिए, वो समाजवादी पार्टी की जगह वापस बीजेपी को वोट दिया। ये सच्चाई है, जोक सपाट, ये सच्चाई है, हुआ है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी कहा जा रहा था आरएलडी है, जाटों का वोट पड़ेगा, एक तरफा पड़ा और पड़ा भी है। 19 से 20 लाख वोट जयंत चौधरी को अकेले को पड़ा है, विच इज़ रियली गुड थिंग। जयंत चौधरी का अधिकार डेमोक्रेसी में पड़ता है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जिन जाटों ने जयंत चौधरी को वोट दिया है उन जाटों की फैमिली की महिलाएं भी वोट देंगी। आपने गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ किया। समाजवादी पार्टी शायद फ्यूचर में अच्छी हो सकती थी, लेकिन पास्ट ऐसा था। आई एम सीरियस। 2012 में जब ये जीते थे, आप गूगल करना 2012 समाजवादी पार्टी विक्ट्री फायर इंसिडेंट, पहली न्यूज़ ये बताती है कि समर्थकों ने खुशी खुशी में 2 4 5 जगह आगजनी कर दी, 3 4 बंदे मर गए, एक थाना फूंक दिया। ये रेपुटेशन लेके जब आप चुनाव लड़ोगे, और अच्छा उसके बाद चुनाव लड़ने में भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास है क्या कहने के लिए? आपके पास कहने के लिए जयंत का जाटों ने साथ नहीं दिया, एकदम अननेचुरल अलायंस था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उस अलायंस का जीतना पहले दिन से। आरएलडी आई रे गाना चला के कुछ लोग पगला रहे थे, फेसबुक पर ट्विटर पर दिख रहा था, ओवर एक्साइटमेंट था, पता था फेल होंगे, हुए हैं, लेकिन चलो ट्रोल नहीं किया, थोड़ा सा किया, ज़्यादा नहीं किया। दूसरी बात, दलित वोट राशन पर बिक गया। अच्छा, ये जो शब्द बोलते हो ना तुम, दलित मुसलमान, पता है प्रॉब्लम क्या? पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव भी आप लोगों ने वोट कैसे दिए, चुनाव कैसे लड़ा पता है? इस जनपद पे 2 लाख वोट है, उसमें से 25,000 यादवों के, 35,000 मुसलमानों के, 10,000 ब्राह्मणों के, 25,000 क्षत्रियों के, 45,000 दलितों के हैं। उनमें आपने जाति ढूंढ ली कि ये तो हमारा, ये तो हमारा, ये तो हमारा, वहीं पे आके खेल हुआ है। आपको किसने कहा कि मायावती दलितों का भगवान बन गई है, उन्होंने दलितों का बहुत भला कर दिया? या आपको ये किसने कहा कि दलित अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकता? या आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि सिर्फ आपकी पार्टी दलितों के सम्मान में खड़ी होगी, बाकी नहीं खड़ी होगी? दलितों को अधिकार है ना। और मुझे तो वर्ड पे ही आपत्ति है, दलित कैसे कह रहे हो आप किसी को? खाना खाने वाले इंसान हैं, खाना खाते हैं, पढ़ रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, उसके बाद भी आप उन्हें कह रहे हो दलित है? ये कैसा अपमान कर रहे हो यार जातियों का। और यही हुआ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का राजनीति बदलने वाला, आंख खोलने वाला चुनाव है। भारत कल को टेक ऑफ करे ना करे, सरकारी नौकरी, प्राइवेटाइजेशन, इन सारी चीज़ों में बात करते करते हम लोग एक फैक्ट भूल गए कि अब ये भारत अकेला नहीं है जिसमें इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है, पूरी दुनिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है। 2014 की सरकार भी शायद इंटरनेट रेवोल्यूशन का नतीजा थी। आज करप्शन करना उतना आसान नहीं है, 1 मिनट में स्मार्टफोन निकल के वीडियो वायरल हो जाते हैं। ट्रैफिक के चलान आज उतनी आसानी से फर्जीवाड़ा नहीं होता। आज उतनी आसानी से एमपी एमएलए बच नहीं सकते अपने फंड को बिना यूज़ किए। ट्विटर पर यूट्यूब पर जाकर गूगल करो कि कितने लोग, हज़ारों लोगों की वीडियो आपको मिलेंगे, ऑडियो मिलेंगे, जो अपने एमपी एमएलए को कॉल कर पूछ रहे हैं कि भैया ये प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। स्मार्टफोन सोसाइटी में, स्मार्टफोन एरा में ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतनी गंदी अपीजमेंट करके चुनाव में जाएं, इतनी गंदी तैयारी के साथ चुनाव में जाओ और सोचें कि हम जीत जाएंगे। आपके पास था क्या देने के लिए? दलित वोट राशन पर बिक गया, ईवीएम हैक हो गई, बुलडोजर बाबा
ये बीजेपी की जीत नहीं है, आपकी हार है और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप एक लूज़र हो। आप लूज़र इसलिए नहीं हो क्योंकि आपके अंदर कमी, आप लूज़र इसके लिए हो क्योंकि आपके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और आगे भी नहीं हो गए चुनाव। 2022 की जीत के साथ साथ मैं गारंटी देता हूँ 2024 में भी अगर इसी तरह टिकटे बांटो के चुनाव लड़ोगे ना कि इस जिले में 35,000 दलित है, 10,000 मुसलमान है, 25,000 ब्राह्मण है, 6,000 क्षत्रिय है, इतने दलित है, इतने ओबीसी, इतने SC/ST वोट है, आप फिर हारोगे। अब भारत टेक ऑफ करने की तैयारी है, टेक ऑफ वाले एटीट्यूड में ही फाइट करो अब, ठीक है। 70 साल का आदमी अगर भारत के आखिरी गांव में साफ पानी पहुंचाने की पॉलिटिक्स कर रहा है ना, आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। ये वोट बैंक की राजनीति आप बंद करोगे तो ही बेहतर है, क्योंकि आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से भारत का भविष्य भी खराब हो रहा है। आई मीन नॉट पर्टिकुलरली माइंड, मेरा क्या ही है, बाकी कुछ बच्चों को तो हो ही रहा है। जय हिंद।